जीएस हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आइए चर्चा करते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद में विभिन्न राज्यों की सीटों की क्या स्थिति है उसको देखते हैं। ये पूरा चार्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें एक चार्ट में सम्मिलित की गई हैं। हो सके तो आप लोग भी ऐसा चार्ट निर्मित कर लें और समय समय पर इसको देखते रहें, क्योंकि ये ऐसे फैक्ट है जो याद एक बार करने बैठेंगे तो उस तरीके से तो याद नहीं होंगे, लेकिन आपको समय समय पर इसका रिवाइज करेंगे तो आपको ये फैक्ट एकदम कंठस्थ हो जाएंगे। इसको अलग अलग तरीके से बनाया गया है। इस एक चार्ट से बहुत सारे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। आइए देखते हैं इसकी क्या स्थिति है। तो देखिए, सबसे जो पहला राज्य है वो हमारा राज्य है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो स्थिति है वो स्थिति क्या है कि यहाँ पर इसकी जो लोकसभा की सीटें हैं वो हैं 25, राज्यसभा की सीटें हैं 11, विधानसभा की सीटें 175 और वहीं इसमें विधान परिषद है, इसकी सीटें हैं 58। ऐसे ही दूसरा जो राज्य है वो है तेलंगाना। इसकी लोकसभा की सीटें 17, राज्यसभा की 7, विधान परिषद की 119 और विधान परिषद की 43 यानी 43। वहीं हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश आ जाता है तो इसकी सीटें हैं 80, जो लोकसभा में सीटें हैं 80, राज्यसभा में 31, विधानसभा में 403 और विधान परिषद में 100 सीटें। इसके बाद अगर हम अगली चर्चा करते हैं तो अगला आ जाता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं लोकसभा में, 3 सीटें हैं राज्यसभा में, 70 सीटें हैं विधानसभा में और विधान परिषद में कोई सीट नहीं है। ऐसे ही बिहार की बात करें तो बिहार 40 सीटें हैं लोकसभा में, राज्यसभा में 16 सीटें हैं, विधानसभा में 243 सीटें हैं और विधान परिषद में 75 सीटें हैं। बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, विधान परिषद सभा में 81 सीटें। यहाँ पे इस विधान परिषद में फिर कोई सीट नहीं है। अब विधान परिषद में कोई सीट नहीं है मैंने कहा, तो उसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखते हैं। वो अलग तरीके से देखने का क्या मतलब है कि ये देखिए, आप अगर इस चीज़ को आप नोटिस कर पा रहे हो तो आंध्र प्रदेश 1, तेलंगाना 2, उत्तर प्रदेश 3, बिहार 4 और महाराष्ट्र 6। इसके अलावा महाराष्ट्र 5। इसके अलावा कर्नाटक, इसको पूरे को ले लेते हैं हम। कर्नाटक तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये एकमात्र ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। मतलब हमारे देश में सिर्फ 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद का गठन है। अब देखिए कौन से 6 राज्य, अब इनको एक दृष्टि से देख लीजिए। तो इसलिए 6 राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनकी लोकसभा सीटें, राज्यसभा सीटें, विधानसभा सीटें, विधान परिषद सीटें आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा कौन से महत्वपूर्ण हो जाते हैं उन पर चर्चा हम अभी आगे करेंगे। अब वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले देखते हैं, हम वापस से इनको एक बार रिवाइज करते हुए देखते हैं। आंध्र प्रदेश 25, 11, 175, 58 यानी कि 25 लोकसभा में, राज्यसभा में 11, विधानसभा में 175 और विधान परिषद में 58। तेलंगाना में 17, 7 राज्यसभा में, 119 विधानसभा में और विधान परिषद में 43। उत्तर प्रदेश में 80, 31, 403, 100। बिहार में 40, 16, 243, 75। महाराष्ट्र में 48, 19, 288, 78 और कर्नाटक में 28, 12, 224 और 75। मतलब अगर हम विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की, तो बिहार की विधान परिषद का साइज और कर्नाटक की विधान परिषद का साइज एकदम सेम है। ठीक है, सबसे बड़ा विधान परिषद का जो साइज़ है वो किसका है, तो वो है हमारे उत्तर प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा विधान परिषद का साइज़ किसका है, तो तेलंगाना का, जो अभी हाल ही में सबसे नवीनतम गठित हुआ राज्य है। तो फिर मेमोराइज कीजिए कि विधान परिषद किन किन राज्यों में, ये मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या प्रश्न इस तरीके से पूछ लिया था कि किस राज्य में नहीं है। तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, बिहार और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक। तो इस तरीके से यहाँ पर विधान परिषद का गठन है। आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं,
आंध्र प्रदेश में विधान परिषद की 58 सीटें हैं, तेलंगाना में 43 सीटें हैं, उत्तर प्रदेश में 100 सीटें हैं, बिहार में 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में 78 सीटें हैं और कर्नाटक में 75 सीटें हैं। तो ये तो था विधान परिषद, इसलिए महत्वपूर्ण है। आइए फिर से लौटते हैं लोकसभा राज्यसभा पर। तो झारखंड की बात करें तो झारखंड में लोकसभा में 14 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें और विधानसभा में 81 सीटें। महाराष्ट्र में हमने चर्चा भी की थी, 48 सीटें, 19 सीटें, 288 सीटें। मध्य प्रदेश की चर्चा करें तो मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। कहाँ पर हैं 29 सीटें? लोकसभा में हैं। राज्यसभा में 11 सीटें हैं और महाराष्ट्र की विधानसभा में, वो मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें, 5 सीटें और 90 सीटें। तमिलनाडु में 39 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 18 सीटें और विधानसभा में 234 सीटें हैं। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में 28 सीटें, 12 सीटें राज्यसभा में हैं, 224 सीटें विधानसभा में। इसी वर्ष कर्नाटक का चुनाव हुआ है, हो चुका है, वहाँ पर सरकार बन गई है। तो ध्यान रखिएगा वहाँ की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 224। और वहाँ पर विधान परिषद भी है जिसमें सीटें कितनी हैं? 75। राज्यसभा में 12 सीटें हैं और लोकसभा में 28 सीटें हैं। अब आते हैं मोदी जी के गुजरात में। तो 26 सीटें लोकसभा में हैं, 11 सीटें राज्यसभा में, 182 सीटें वहाँ की विधानसभा में हैं। राजस्थान की बात करें तो 25 सीटें, 10 सीटें और 200 सीटें। उड़ीसा की बात करें तो 21 सीटें, 10 सीटें, 147 सीटें। केरल की बात करें तो लोकसभा में 20 सीट, राज्यसभा में 9 सीट, विधानसभा में 140 सीटें। असम में बात करें तो 14 सीटें लोकसभा में, राज्यसभा में 7 सीटें और 126 सीटें हैं विधानसभा में। हरियाणा की बात करें तो 10 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, विधानसभा में 90 सीटें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 4 सीटें लोकसभा में हैं, राज्यसभा में 3 सीटें और विधानसभा में 68 सीटें। त्रिपुरा में 2 सीटें, 1 सीट और 60 सीट। मणिपुर में 2 सीट, 1 सीट, 60 सीट। तो त्रिपुरा और मणिपुर की विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा एकदम सिनेरियो एकदम क्लियर है ना। ऐसे और भी राज्य हैं, जैसे त्रिपुरा हो गया 2 1 60, मणिपुर हो गया 2 1 60 और फिर मेघालय 2 1 60, फिर अरुणाचल प्रदेश 2 1 60। आप समझ रहे हैं? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश ये सारे एक तरीके के हैं 2 1 60, यानी कि 2 लोकसभा में, 1 राज्यसभा में और 60 विधानसभा में। बात कर लेते हैं वहीं गोवा की। तो गोवा में 2 लोकसभा में सीटें हैं, 1 राज्यसभा की सीट है और 40 सीटें वहाँ की विधानसभा में हैं। बात करते हैं मेघालय की। अरुणाचल प्रदेश की बात हो गई। नागालैंड की बात करते हैं तो 1 सीट लोकसभा में, 1 सीट राज्यसभा में और 60 सीटें विधानसभा में। पंजाब की बात करते हैं तो 13 सीटें तो वहाँ पे लोकसभा की हैं, 7 सीटें राज्यसभा की हैं और 117 सीटें कहाँ की हैं? विधानसभा की हैं, जिसको आपने जीता। मेरा आप कुछ अच्छा नहीं बना, दोबारा बनाते हैं। AAP आपने जीता। तो ये 7 सांसद किसके हैं? आम आदमी पार्टी के हैं। अब बात करते हैं पंजाब की, पश्चिम बंगाल की। 42 सीटें हैं, 16 सीटें राज्यसभा में, 294 सीटें विधानसभा में हैं। सिक्किम में बात करें तो 1 सीट है, 1 सीट है और 32 सीट है। मिजोरम में बात करें 1 सीट कहाँ पे? लोकसभा में। मिजोरम में भी 1 सीट लोकसभा में, 1 सीट राज्यसभा में और 40 सीटें विधानसभा में। अब बात करते हैं हम किसकी? इन 3 राज्यों की। क्यों? क्योंकि ये यूटीज़ हैं, है ना। तो दिल्ली सबसे बड़ा यूटीज़ है, जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें कितनी हैं? 7। राज्यसभा की यहाँ से 3 सीटें हैं और यहाँ की विधानसभा का साइज कितना है? 70। वहीं J&K में 5 सीटें लोकसभा के लिए, 4 सीटें राज्यसभा के लिए और विधानसभा का साइज है 70। यानी कि
दिल्ली और जेके का विधानसभा का साइज सेम है। अब बात करते हैं पुडुचेरी की। पुडुचेरी में एक सीट है लोकसभा की, और यहाँ पे राज्यसभा की कोई सीट नहीं है, और विधानसभा की सीट है 30। तो अब हम इसको पूरे सिनेरियो को अगर देखेंगे तो अलग दृष्टि से देखना पड़ेगा। ये फैक्ट थे, सीटों के फैक्ट थे। एक बार आप इनको बैठ के चार्ट बनाइएगा, अपने आप से बैठ के लिखिएगा, तो आपको स्थिति और क्लियर होगी। तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा आपसे, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, और इसके बाद कौन सा आता है, कर्नाटक। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे विधान परिषद की सीटें हैं, विधान परिषद है। तो 6 राज्यों में विधान परिषद है। इसके अलावा अब लोकसभा की दृष्टि से पहले नंबर पे कौन सा है सीटों के मामले में, दूसरे पे कौन सा है, तीसरे पे कौन सा है। तो लोकसभा में सीटों की संख्या में सबसे पहले नंबर पर जो है वो है हमारा उत्तर प्रदेश, 80 सीटों के साथ पहले नंबर पे है। दूसरे नंबर पर है 48 सीटों के साथ महाराष्ट्र। अब तीसरे नंबर पर कौन सा है, तीसरे नंबर पर है पश्चिम बंगाल, 42 सीटों के साथ पश्चिम बंगाल। वहीं चौथे नंबर पर जो है वो है बिहार, ठीक है। और 5वें नंबर पर कौन सा है, 5वें नंबर पर इनमें से इस क्रम के आधार पर आप देखेंगे तो आपको 5वां नंबर ही पता पड़ेगा, मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का बहुत महत्वपूर्ण होता है, बाकी कोई बात नहीं है। इसके अलावा अब अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे इसमें क्या कहा गया है कि सबसे कम विधानसभा सीटों वाला अगर कोई राज्य है तो वो है पुडुचेरी, 30। संघ, यूटी और सामान्य राज्य में पूछे तो कौन सा आ जाएगा, पुडुचेरी। इसके अलावा अगर कोई पूछता है कि सबसे कम सीटों वाला राज्य कौन सा है, सिर्फ राज्य जिसमें यूनियन टेरिटरी शामिल नहीं है, तो वो हो जाता है हमारा सिक्किम, यानी कि 32 सीटों के साथ सिक्किम सबसे कम विधानसभा सीट वाला राज्य है। सबसे अधिक कौन सा है तो हमारा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम कौन सा है तो सिक्किम। अगर यही बात यूनियन टेरिटरी के संदर्भ में हो जाए, यूनियन टेरिटरी को भी शामिल कर लिया जाए तो पुडुचेरी, ठीक है। ऐसे ही सबसे कम से ज़्यादा, तो सबसे कम सब कहाँ पर है, पुडुचेरी में, फिर है सिक्किम में, फिर है मिज़ोरम में। मिज़ोरम जैसे 40 सीट वाले 2 राज्य हैं, सिर्फ 2 राज्यों में है जिसमें 40 संख्या है, एक गोवा, देखेंगे आप चार्ट में, देखिए एक गोवा है 40 सीट वाला, और एक मिजोरम है 40 सीट वाला। आई थिंक ये स्थिति क्लियर हुई होगी आपको। इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, अक्सर का प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा में एससी की कितनी सीटें हैं, तो एससी की सीटें हैं 17। और वही पूछा जाता है अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें हैं, यानी कि एसटी की, तो वो हैं 0। इसको देखिएगा। वहीं विधानसभा में एससी की सीटें हैं 88 और एसटी की सीटें हैं सिर्फ 1। उत्तर प्रदेश विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं, एससी की सीटें 88 और अनुसूचित जनजाति की सीटें 1। वहीं अलग अलग राज्यों में देखेंगे तो मध्य प्रदेश की लोकसभा में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश की लोकसभा में, सबसे कम कहाँ पर, यानी उत्तर प्रदेश 0 के, सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं एसटी अनुसूचित जनजाति की सीटें लोकसभा के अंदर, तो मध्य प्रदेश राज्य से आती हैं सबसे ज़्यादा। ये प्रश्न अक्सर कर पेपर में पूछा जाता है। बाकी 12 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एसटी की सीटें बिल्कुल शून्य हैं। 12 में सबसे पहला कौन सा है, सिक्किम मान लीजिए, पंजाब, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और वहीं आपका गोवा, यहाँ पर एकदम 0 है। इसके अलावा ऊपर आते हैं हम तो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, केरल, फिर इसके ऊपर आते हैं हम तमिलनाडु, बिहार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इस तरीके से 12 ऐसे ज़िले हैं, 12 ऐसे राज्य हैं, माफ़ कीजिएगा, जहाँ पर एसटी की सीट लोकसभा में एसटी का प्रतिनिधित्व बिल्कुल शून्य है। तो ये था दोस्तों पूरा चार्ट, जिसको आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से बना लें। मैं इस चार्ट का पूरा एक आपको फ़ोटो दिखाता हूँ, इसको आप अच्छे से बना लें और
आप अपने हाथ से बनाएं, पीडीएफ की मुझसे आकांक्षा ना पालें। आप अपने हाथ से बनाएं और एक एक सीट को ध्यान रख के बनाइए। कोशिश कीजिएगा सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को आप इसमें कवर कर सकें। जैसे लोकसभा में 543 सीटें हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा में कितनी सीटें हैं टोटल, और लोकसभा में कौन मनोनीत कर सकता है और कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। ऐसे ही राज्यसभा में बताइए कि कौन मनोनीत कर सकता है और कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है। आज के परिदृश्य के हिसाब से 2023 अगस्त माह 2023 के परिदृश्य के हिसाब से आप बताइए कि कौन कितनी सीटें मनोनीत कर सकता है। चलिए, आप सभी को धन्यवाद, आपने सुना और बहुत अच्छा वीडियो रहेगा, आई होप।